पापी जन तर जाई
जन तर जाए, तो मोर के कितने कितने लंबे पार होते हैं उसको तर जाए। कपड़े के रंगाने से जी पापी जन तर जाए, तितली क्यों नहीं तर गई जिसके रंग बिरंगे पर हैं। तितली के तो पर ही रंग बिरंगे कुदरत की तरफ से रंगे हैं, लेकिन कपड़ों से या कपड़े लगाने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भस्म के रमाने से जी पापी जन तर जाए, सर्प क्यों नहीं तर गया जिसका भस्म में ही घर है। सर्प का तो माटी में घर होता है, वो तो रोज ही माटी लगती है उसको, लेकिन भस्म रमा करके सोचेंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। हरेगा वही जिसके हृदय में हर है, जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, जिसके हृदय में सत्संग बैठ गया, जिसके हृदय में कथा बैठ गई है, वास्तविक उसी का कल्याण होगा, उसी का मंगल होगा, उसी का उद्धार होगा। रावण वो कार्य करने जा रहा है जो इतिहास में किसी ने पहले नहीं किया, लेकिन कपड़े कौन से हैं? गेरुए वस्त्र साधु वाले, और हाथ में त्रिदंड लिया है। त्रिदंड संन्यास सबसे ऊंचा संन्यास है। सबसे ऊंचा संन्यास का पहरावा पहन करके रावण इसलिए सीता के सामने दिया कि किसी प्रकार का सीता के मन में कोई डाउट ही न रहे कि ये साधु नहीं। त्रिदंड हाथ में है। त्रिदंड का मतलब क्या है? 3 डंडे लेकर के जब संन्यास दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि मन को, वाणी को और कर्म को दंड देकर के जो भगवान का भजन करता है वही त्रिदंड धारने का अधिकारी होता है। और रावण ने इसीलिए वो त्रिदंड लिया, किसी का तो थोड़ा भ्रम ना हो जाए कि वेश बदल कर कोई राक्षस तो नहीं आया, लेकिन त्रिदंड देख करके सोचेगी कि त्रिदंड तो वही लेता अपने हाथ में जिसने अपने जीवन में 3 चीजों को दंड दे करके अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया है। मनसा, वाचा, कर्मणा। और भिक्षा मदेही, हे देवी मुझे भिक्षा दो। सीता ने आवाज सुनी और अंदर से जो भी था फल, कंद, मूल जंगल में ले आई। लो महाराज, ऐसे हाथ मारा, रावण ने उस थाल को तो नीचे गिरा दिया और कहा ये भिक्षा तो हमें रोज मिलती है। अरे हम जे भिक्षा नहीं लेंगे, हमें जो भिक्षा चाहिए वो तुम्हें बाहर आकर के देनी पड़ेगी। उसने कहा कि देखो ये मेरे देवर लक्ष्मण ने एक रेखा लगाई है, मैं उस रेखा को पार करके बाहर नहीं आ सकती। कहा तो ठीक है, तुम उस रेखा को पार करके बाहर नहीं आ सकती, हम उस रेखा को पार करके अंदर नहीं आ सकते, तो खाली हाथ लौट जाते हैं। तब माता सीता ने मन में सोचा पता नहीं किन संतों के अपराध से हम जंगल जंगल में 14 साल का वनवास काट रहे हैं। अगर अब की बार भी कहीं संत के चरणों में अपराध हो गया तो इससे भी पता नहीं बड़ा कौन सा हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसके मन में सोचती क्या करूं क्या ना करूं, अगर ना जाऊं तो संत, अगर जाऊं तो देवर के बात पर अपराध हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, देवर की तो मैं संभाल लूंगी, समझा लूंगी, पर संत को कैसे समझाऊंगी। इसलिए बंधुओं, रावण को भिक्षा देने के लिए
सीता वो लक्ष्मण रेखा को पार कर गई और उसी समय रावण ने अपना असली रूप बनाया और सीता को उठा लिया। पास में अपना पुष्पक विमान था, उस पर खुद चढ़ करके सीता का हरण करके ले गया। सीता ने बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई भी रावण के डर से उस वन में रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। बहुत दूर आकाश मार्ग में जब जा रहे थे तो जटाजू ने देखा कोई महिला जो है वो सहायता के लिए आवाज लगा रही है। कौन है? अब देखा कि एक रावण है और जब महिला कौन है? एक सीता है, तो मुझे सहायता करनी चाहिए। जटाजू ने बहुत विकराल युद्ध किया है रावण के साथ। एक समय तो रावण को लगा